Hello class 4th, welcome back in my channel Vidya Niketan and I am Sunita Srivastava here. Children, today I am going to start a new chapter 10 Don Quixote and the Barber of your English main course book. Children, this is a very interesting story. So first of all, let's share our experiences. Mistake. Talk about a time when you made a mistake because of a misunderstanding. कभी आपसे मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कुछ मिस्टेक्स हो जाते हैं. चलिए उस बारे में हम बात करते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल में यहाँ पे क्या है. यू मिस्टूक अ पर्सन फॉर समवन एल्स. कभी कभी ऐसा नहीं होता कि आप किसी अजनबी को कोई अपना आदमी समझकर बात करने लगते हैं और बाद में आपको पता चलता है कि वो आदमी तो आपको जानता ही नहीं है. तो इस तरह के जो मिस्टेक्स होते हैं वो मिसअंडरस्टैंडिंग यानी गलत फहमी की वजह से हो जाते हैं. You took something belongs to someone else by mistake. कभी कभी मिस्टेक से क्या होता है कि गलती से क्या करते हैं, आप दूसरे के सामान को ले लेते हैं. वो इसलिए क्योंकि आप पहचान नहीं पाते. आप दोनों की सामान में इतनी सिमिलरिटीज़ होती हैं कि आप पहचान नहीं पाते, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि आपका है या उनका. तो कभी कभी इस तरह की मिस्टेक्स हो जाती हैं. हाउ डिड यू करेक्ट योर मिस्टेक. आप इस मिस्टेक को कैसे ठीक करते हैं, कैसे करेक्ट करते हैं. आप प्लीज़ बोलते होंगे, सॉरी बोलते होंगे, है ना. इन दिस स्टोरी द हीरो डॉन कीहोटे मेक अ बिग मिस्टेक. फाइंड आउट व्हाट ही डज. इस स्टोरी में जो डॉन कीहोटे, जो इस प्ले का मेन कैरेक्टर है डॉन कीहोटे, उनसे एक बहुत बड़ी मिस्टेक्स हो जाती हैं. तो क्या मिस्टेक है वो, चलिए हम पढ़ के समझते हैं. यहाँ पे द स्टोरी ऑफ डॉन कीहोटे वेर रिटेन बाय अ स्पेनिश राइटर Cervantes, who lived about 500 years ago. In a Spanish village called La Mancha lived a certain gentleman. स्पेनिश में एक विलेज है ला मांचा नाम का. वहाँ एक जेंटलमैन रहते थे. क्योंकि ये कहानी तो बहुत पुरानी है ना, तो एक जेंटलमैन रहते थे. ऑल डे लॉन्ग एंड देन थ्रू द नाइट ही रीड एक्साइटिंग स्टोरीज अबाउट ब्रेव नाइट. नाइट्स क्या होते हैं? नाइट्स होते हैं अ जेंटलमैन हु हैड अ ड्यूटी टू फाइट फॉर द किंग, यानी सैनिक या सूरवीर हम कह सकते हैं, जो राजा महाराजाओं के लिए काम करते हैं, उनके लिए लड़ाइयाँ लड़ते हैं, युद्ध करते हैं ना. तो उनको पुराने ज़माने में क्या कहा जाता था? उनको कहा जाता था नाइट्स. तो ये जो जेंटलमैन है डॉन कीहोटे, ये क्या करते हैं? ऑल डे लॉन्ग एंड थ्रू द नाइट, यानी पूरे दिन और देर रात तक ये क्या पढ़ा करते थे? रीड एक्साइटिंग स्टोरीज़. ये बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग स्टोरीज़ पढ़ा करते थे अबाउट ब्रेव नाइट्स, यानी सूरवीरों की कहानियाँ ये पढ़ा करते थे. हु लिव्ड इन द ओल्डन डेज. बहुत पुराने समय की बात है, तब ये बहुत पुराने समय की बात है जब ये कहानियाँ पढ़ा करते थे. ही थॉट सो मच अबाउट नाइट्स दैट ही बिगन टू इमेजिन ही वॉज अ नाइट हिमसेल्फ. उन्होंने इतनी ज़्यादा कहानियाँ पढ़ रखी थी सूरवीरों की, नाइट्स की, कि वो उन्होंने लास्ट में क्या होता है कि वो अपने आप को ही नाइट समझने लग जाते हैं. फ्रॉम हिज स्टोर he fished out some rusty armor, a broken helmet and a crooked lance and gave himself a grand named डॉन कीहोटे. क्या होता है कि ये अपने आप को नाइट समझने लग जाते हैं और क्या करते हैं? अपने स्टोर से क्या करते हैं? पुराने जो अपने स्टोर से ये निकाल लाते हैं रस्टी आर्मर, यानी पुराना आर्मर. आर्मर क्या होता है? कवच. जो नाइट्स पहना करते थे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो कवच पहना करते थे ना, उसे हम कहते हैं आर्मर. अब ब्रोकन हेलमेट, टूटे फूटे एक हेलमेट सा निकाल लाते हैं, उसे पहन लेते हैं. और क्रूक्ड लेंस एंड गेव हिमसेल्फ ए ग्रेट नेम. और क्रूक्ड लेंस ले लेते हैं. क्रूक्ड लेंस क्या होते हैं? क्रूक्ड लेंस एक ऐसा लेंस तो नहीं, जो कि नुकीला और पॉइंटेड एक वेपन सा होता था जो पुराने समय में हुआ करता था, जिसे लेकर नाइट्स युद्ध करने जाया करते थे. तो ये एक क्रूक्ड लेंस भी निकाल लेते हैं और अपने आप को एक बहुत ही ग्रैंड नेम दे देते हैं, डॉन कीहोटे. नेक्स्ट, डॉन कीहोटे लुक्ड फॉर ए स्क्वायर. फॉर द ओल्ड डेज अ नाइट ऑलवेज हैड ए स्क्वायर टू अटेंड टू हिम. पुराने समय में क्या होते थे? जो ये नाइट होते थे, जो ये सैनिक होते थे ना, ये अपने लिए अपने असिस्टेंट के रूप में स्क्वायर का मतलब ही होता है असिस्टेंट. ये जो नाइट होते थे ये अपने काम के लिए एक वो रखते थे, क्या कहते हैं? असिस्टेंट रखा करते थे.
he met a plump and friendly peasant by the name of Sancho Panza who agreed to be his squire. ये एक प्लम्प से एक फ्रेंडली एक बहुत गुड लुकिंग किसान से मिलते हैं. पेजेंट का मतलब होता है किसान यूरोप में. तो इस किसान से मिलते हैं जिनका नाम होता है सैंचो पांजा और उसे अपना स्क्वायर बनाने के लिए कहते हैं और वो तैयार हो जाता है और इनका स्क्वायर बन जाता है यानी इनका असिस्टेंट बन जाता है डॉन कीहोटे का. देन द टू सेट ऑफ इन सर्च ऑफ एडवेंचर्स. अब ये दोनों सेट चल पड़ते हैं एडवेंचर के लिए, रोमांच के लिए, या आप यूँ कह सकते हैं कि ये नई साहसी कार्यों के लिए चल पड़ते हैं. डॉन कीहोटे रोड हिज ओल्ड मेयर. डॉन कीहोटे जो होते हैं अपनी ओल्ड मेयर यानी पुरानी घोड़ी पे सवार हो जाते हैं. विच ही ग्रैंडली कॉल्ड रोसिनेंटे. उसका जो उनकी जो घोड़ी का नाम था रोसिनेंटे. और एंड सैंचो पांजा फॉलोड ऑन हिज ग्रे म्यूल डैपल. और जो सैंचो पांजा होते हैं वो बैठ जाते हैं अपने खच्चर डैपल पे. अब ये दोनों निकल जाते हैं. कौन कौन निकल जाता है? ये दोनों एडवेंचर के लिए निकल जाते हैं. डॉन कीहोटे अपनी घोड़ी पे सवार हो जाते हैं जिसका के नाम होता है रोसिनेंटे और सैंचो पांजा अपनी खच्चर पे बैठ जाता है जिसका नाम होता है डैपल. और ये दोनों चले जाते हैं. आफ्टर ए फ्यू एडवेंचर सैंचो पांजा रियलाइज दैट हीज मास्टर वाज एन अनयूजुअल मैन, परहैप्स इवन अ लिटिल मैड. कुछ एडवेंचर्स के बाद, कुछ साहसी कार्यों के बाद यानी कुछ दूर चलने के बाद, कुछ घटनाओं के बाद सैंचो पांजा को ऐसा लगता है कि जैसे उसका मास्टर, यानी उसका मास्टर कौन? डॉन कीहोटे. ऐसा लगता है उसे जैसे कि डॉन कीहोटे जो है एक अनयूजुअल मैन है. अनयूजुअल मैन का मतलब क्या? अनयूजुअल मैन का मतलब होता है कि असामान्य व्यक्ति. एक असामान्य व्यक्ति है या शायद थोड़ा सा पागल सा है या थोड़ा सनकी सा है ना. वन डे दे अराइव्ड अ फॉरेस्ट बिटवीन टू विलेज. एक दिन वो दोनों कहाँ पहुँच जाते हैं? एक जंगल में जो कि दो गांवों के बीच में होता है. नाउ दिस नेबरिंग विलेज वेयर सो स्मॉल दैट दे शेयर द सेम बार्बर. क्या होता है कि जो दो गांवों के बीच में विलेज होता है वहाँ ये पहुँच जाते हैं. अब क्या होता है, जो नेबरिंग विलेज होते हैं, जो दोनों गांव जो होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं और वहाँ एक ही बार्बर होता है, एक ही सेम बार्बर वो शेयर करते हैं. क्या होता है पुराने ज़माने में ना कि जैसे आजकल जैसे कि बहुत सारे सैलून हैं, स्पा हैं, तो पुराने ज़माने में ऐसा नहीं था. पुराने ज़माने में क्या होता था? नाई होता था, बार्बर होता था जो कि गाँव में जाता था, लोगों के घर जाता था और वहाँ जाकर उनकी शेविंग या हेयर कटिंग वगैरह करता था. तो ये एक ही बार्बर था जो दोनों गाँवों में जाता था. एज इट हैपेंड द बार्बर वाज कमिंग डाउन द रोड ऑन हॉर्सबैक फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन. अब जिधर से डॉन कीहोटे और सैंचो पांजा जो जा रहे थे ठीक उसके विपरीत यानी उसकी विपरीत दिशा से अपोजिट डायरेक्शन से वो जो बार्बर है वो घोड़े पे सवार होकर आ रहा था. ऑन हिज हेड ही हैड प्लेस्ड अ लार्ज ब्रास बाउल. अपने सर पे उसने एक पीतल का बाउल पहन रखा था. पीतल का बाउल किस काम में आता? पीतल का बाउल होता था जिसमें वो पानी रखा करता, जब सेविंग वगैरह करता था ना, तो उस पीतल के बाउल में वो पानी रखा करता था. तो अब तो उस समय उसका कोई यूज़ नहीं था, वो तो आ रहा था ना घोड़े पे सवार होके, तो उसने अपने बाउल को अपने सर पे पहन रखा था. विच वाज ए स्ट्रेंज एक्शन इफ़ यू कंसिडर दैट द बाउल शेल्टर्ड द बार्बर फ्रॉम द शार्प सन. विच वॉज नॉट ए स्ट्रेंज एक्शन. कोई भी ऐसा स्ट्रेंज एक्शन नहीं था. इफ़ यू कंसिडर, अगर आपकी सोचते हैं, दैट द बाउल शेल्टर्ड द बार्बर फ्रॉम द शार्प सन. वो जो बाउल था वो उसने जो बार्बर ने अपने सर पे ढक रखा था वो अपने आप को सूर्य की तेज़ गर्मी से बचाने के लिए उसने पहन रखी थी. इट वॉज वेल पॉलिश्ड बाउल. ये जो बाउल था बिल्कुल वेल पॉलिश्ड, एकदम चमकदार था. एंड इट ग्लिम्ड लाइक गोल्ड एंड रिफ्लेक्टेड द सन इन फ्लैश. और सूर्य की रोशनी में वो बहुत ही तेज चमक रहा था, ऐसा जैसे कि वो गोल्ड का हो. द बार्बर ट्रोटेड अलोंग ड्रीमली हमिंग टू हिमसेल्फ.
ये जो बार्बर है वो हर बातों से अनभिज्ञ था और बिल्कुल ही अपनी धुन में मगन, अपनी सपनों की दुनिया में कुछ गुनगुनाता हुआ सा, अपने आप से बड़बड़ाता हुआ सा जा रहा था। एट द साइट ऑफ द मैन ऑन हॉर्सबैक At the sight of the man on horseback, Don Quixote became most excited. उस आदमी को जो घोड़े पे सवार होकर उधर आ रहा था, डॉन किहोटे उसको देखता है और बड़ा ही एक्साइटेड हो जाता है। He pointed the direction of the barber on horseback. उसने उस घुड़सवार की तरफ इशारा करते हुए कहता है, सैंचो कैन यू सी व्हाट आई सी? सैंचो जो उसका स्क्वायर था उनसे बोलता है कि सैंचो क्या तुम देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ? यस मास्टर, दैट इज़ बार्बर ऑन हिज हॉर्स बैक। हाँ मास्टर, मैं देख पा रहा हूँ ये एक बार्बर है जो कि घोड़े पे सवार है। यू आर ए फूल, एक्सक्लेम डॉन किहोटे। डॉन किहोटे ने एक्सक्लेम करते हुए कहा कि तुम तो मूर्ख हो। हैव यू नॉट हियर्ड ऑफ द ग्रेट मैम्ब्रिनो हु ऑनर्ड अ गोल्डन हेलमेट विथ मैजिक पावर्स? क्या तुमने ये नहीं सुना है कि ग्रेट मैम्ब्रिनो जो थे उन्होंने गोल्डन हेलमेट पा लिया था अपने मैजिक पावर के, अपनी जादुई शक्ति की वजह से मैम्ब्रिनो जो थे उन्होंने एक गोल्डन हेलमेट पा लिया था। मैम्ब्रिनो डाइड एंड हिज मैजिक हेलमेट वॉज स्टोलन बाई एविल मैन। मैम्ब्रिनो के मरने के बाद उनकी जो मैजिक हेलमेट थी वो इसी दुष्ट आदमी ने चुरा लिया था। डॉन किहोटे नाउ गॉट सो एक्साइटेड दैट ही जम्प्ड अप एंड डाउन ऑन हिज हॉर्स। डॉन किहोटे जो होते हैं वो इतने ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि अपनी ही घोड़ी पे वो अप एंड डाउन जंप करने लगते हैं। दैट विलेन हैज़ मैम्ब्रिनोज गोल्डन हेलमेट, सी हाउ इट शाइन इन द सन। देखो उस मैम्ब्रिनो की जो गोल्डन हेलमेट है, देखो वो कितनी अच्छी सूर्य की रोशनी में चमक रही है। बट मास्टर, ब्लेज्ड सैंचो पांचा, ही इज ओनली ए बार्बर एंड ही इज कैरिंग एन ऑर्डिनरी सेविंग बाउल ऑन हिज हेड। लेकिन मालिक, वकालत करते हुए सैंचो पांजा उस बार्बर की वकालत करते हुए कहता है कि ही इज ओनली ए बार्बर, वो तो सिर्फ एक नाई है, एंड ही इज कैरिंग एन ऑर्डिनरी सेविंग बाउल ऑन हिज हेड, और उसने तो अपने सर पे सिर्फ एक साधारण सी सेविंग बाउल जो होती है उसको पहन रखा है। डॉन किहोटे टर्न्ड पेल विथ एंगर। डॉन किहोटे क्या हो जाते हैं? गुस्से में लाल पीले होने लगते हैं। यू आर स्टूपिड पीजेंट हु डजंट अंडरस्टैंड एनीथिंग बट टर्निप एंड कैबेज। तुम तो एक मूर्ख किसान हो। पीजेंट का मतलब क्या? यूरोप में पीजेंट का मतलब होता है किसान, पीजेंट का मतलब होता है, ये सारे वर्ड मीनिंग मैं आपको करके भी दूंगी बच्चों, सो डोंट वरी। ये सारे जो डिफ़िकल्ट वर्ड आ रहे हैं इन सब की मीनिंग भी मैं लिख के दूंगी और इसके क्वेश्चन आंसर भी करके दूंगी, सो डोंट वरी। आप अभी पहले इस कहानी को सुनिए। डॉन किहोटे टर्न पेल विथ एंगर। डॉन किहोटे जो है गुस्से से पीले हो जाते हैं, लाल पीले से होने लगते हैं, बहुत गुस्सा हो जाते हैं। यू आर स्टूपिड पीजेंट हु डजंट अंडरस्टैंड एनीथिंग बट टर्निप एंड कैबेज। तुम तो एक मूर्ख किसान हो जिसे सिर्फ टर्निप यानी सलगम और पत्ता गोभी ही दिखाई देता है। दैट मैन हैज स्टोलन द ग्रेट मैम्ब्रिनोज हेलमेट एंड आई डॉन किहोटे आई एम गोइंग टू टेक इट फ्रॉम हिम। तुम्हें तो कुछ भी समझ नहीं आता, ये तो जो ग्रेट मैम्ब्रिनो का हेलमेट इसने चुरा लिया है, मैं अब उसे लेने जा रहा हूँ। सेइंग दिस, ऐसा कहकर डॉन किहोटे लिफ्टेड हिज क्रूकेड लेंस इन द एयर। क्या होता है कि डॉन किहोटे अपना जो क्रूकेड लेंस होता है, क्रूकेड लेंस क्या होता है आपको मैंने पहले भी बताया था। क्रूकेड लेंस क्या होता है? एक वेपन होता है जो पॉइंटेड होता है, जो पुराने ज़माने में जो नाइट्स होते थे वो यूज़ करा करते थे वेपन्स के रूप में। उसे वो हवा में लहराता है। डग हिज हील्स इनटू हिज हॉर्स एंड चार्ज एट द बार्बर, और ये बार्बर पर चार्ज कर देता है, यानी बार्बर की तरफ चला देता है। एट द साइट ऑफ दिस एंग्री old man this angry old man galloping towards him waving a crooked lance, the barber decide to flee। क्या होता है कि जब जो ये बार्बर है देखता है कि ये जो ओल्ड
मैन जो एंग्री मैन है, ये गैलोपिंग क्या होता है कि सरपट दौड़ाता हुआ घोड़ा उसकी तरफ ही घोड़े को लेकर आ रहा है और क्रिकेट लेंस को भी उसकी तरफ फेंक दिया है उसने। तो क्या करता है, बार बार झटपट भाग जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाता है। एंड द ब्रास बाउल फेल इनटू द ग्राउंड एज ही लेफ्ट ऑफ हिज हॉर्स एंड एस्केप्ड इनटू द फॉरेस्ट। क्या होता है कि इस तरह से वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और क्या होता है, फरार हो जाता है, जंगल में गुम हो जाता है, खो जाता है। इतना तेज़ भागता है कि उसका बाउल भी ज़मीन पर गिर जाता है। और लेकिन उसने अपनी जान बचाने के लिए जंगल में इतनी तेज दौड़ कर जाता है कि वो गायब सा हो जाता है, छुप जाता है वो बिल्कुल जंगल में। डॉन कीहोटे पिक्ड अप द बाउल विथ लविंग हैंड एंड इमीडिएटली पुट इट ऑन हिज हेड। डॉन कीहोटे तुरंत क्या करता है कि अपने प्यारे विथ लविंग हैंड्स, प्यार से अपने उन हाथों से क्या करता है कि वो बाउल को उठा लेते हैं। कौन से बाउल को? जो कि बार्बर के हेड से गिर गया था, ब्रास बाउल को। The enormous bowl covered his eyes and ears, and his proud voice could be heard only deeply behind it. ये जो विशालकाय जो बाउल था, जो बड़ा सा बाउल था जिसको कि बार्बर ने पहन रखा था, उसके भी तो आँख और कान ढके होंगे। उसे ये उठाकर डॉन कीहोटे क्या करते हैं, अपने सर पे रख लेते हैं। तो क्या होता है, इनका भी आँख और जो कान होता है वो ढक जाता है, क्योंकि वो बाउल बहुत ही बड़ा था। एट दिस फनी साइट सैंचो ब्रस्ट आउट लाफिंग। इस तरह की फ़नी मजाकिया दृश्य को देखकर क्या होता है, सैंचो पांजा जो होते हैं उनकी हंसी रुकती नहीं है और वो खिलखिला के हंस पड़ते हैं। व्हाट आर यू लाफिंग एट सैंचो? तभी डॉन कीहोटे जो होते हैं ये पूछते हैं कि तुम क्यों हंस रहे हो सैंचो? सैड डॉन कीहोटे, सेड डॉन कीहोटे। डॉन कीहोटे पूछते हैं कि तुम इस तरह से क्यों हंस रहे हो? आई वॉज जस्ट थिंक what a big head the honor of the helmet had, said Sancho. सैंचो क्या कहता है कि मैं तो बस ये सोच के हंस रहा हूँ कि जो इस हेलमेट का मालिक था उसका सर कितना बड़ा रहा होगा। तो ये है इस डॉन कीहोटे की स्टोरी, जिसमें कि स्टार्टिंग में ही कहा गया था कि डॉन कीहोटे ने क्या मिस्टेक्स किए थे। तो इन्होंने क्या मिस्टेक्स किए थे, इन्होंने उस बाउल को क्या समझ लिया था, ये हेलमेट समझ लिया था, गोल्डन हेलमेट समझ लिया था। किसका गोल्डन हेलमेट समझ लिया था इन्होंने गोल्डन हेलमेट समझ लिया था उस मैम्ब्रिनो की, जो कि ये समझ रहे थे कि उसने मैजिक पावर से वो गोल्डन हेलमेट उनको मिला था। तो ये मैम्ब्रिनो की गोल्डन हेलमेट समझकर बार्बर के बाउल को क्या समझ लिया इन्होंने, उसकी हेलमेट समझ ली, गोल्डन हेलमेट समझ ली थी। ये थी इनकी मिस्टेक। तो यहाँ पे ये स्टोरी मेरी समाप्त हो गई। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और खूब पढ़ें। और अगर आपको एक बार में समझ ना आए दोबारा पढ़ें। ठीक है बच्चों? तो तब तक के लिए थैंक यू बच्चों एंड टेक केयर।